गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे और न्यूज़पेपर एनालिस्टिक मिलते रहेंगे। सो 6 दिसंबर 2022 के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं वो हमने प्रोवाइड किए हैं। आप उस क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 6 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? 6 दिसंबर को यहाँ पे ब्रिजलाल ब्रिजलाल जी की बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती है। ब्रिजलाल जी एक राइटर थे और भारत के इतिहास में एक सबसे अच्छे समाज सुधारक के तौर पे काम कर चुके हैं। सो उसकी यहाँ पे 6 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। और यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बीना राय और होशियार सिंह का यहाँ पे डेथ एनिवर्सरी 6 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे ये पर्सन है जिसका नाम है होशियार सिंह। वो इंडियन आर्मी में थे। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी वो थे और उसे परमवीर चक्र से नवाजा गया है। और बीना राय एक इंडियन ब्लैक एंड वाइट एरा की एक्ट्रेस है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रतीक है। सो ये 3 पर्सन की यहाँ पे डेथ एनिवर्सरी बनाई जाती है इंडिया में 6 दिसंबर को। सो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पहली बार बहरीन का दौरा किया? सो हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति एक हर्जोग ने, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज में, यहाँ पे इजराइल के राष्ट्रपति हर्जोग यहाँ पे बर्लिन के किंग हमद बिन इसाल अल खलीफा के साथ यहाँ पे बैठे हैं। सो हाल ही में इजराइल के प्रेसिडेंट ने बर्लिन के राजा हमाद बिन इसाल अल खलीफा और क्राउन प्रिंसेस सलमान बिन हमाद अल खलीफा के साथ मुलाकात की। स्मॉल गोल्फ किंगडम में उसकी यहाँ पे मुलाकात हुई थी। ये उसकी इमेज यहाँ पे आप देख सकते हो। और दोनों देशों के बीच 2020 में राजनीतिक संबंध मान्यता होने के सामान्य होने के बाद हर्जोग ने ये दौरे का फैसला किया है बहरीन में। और आधिकारिक बहरीन समाचार एजेंसी ने कहा है कि नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा और दोनों देशों के निजी क्षेत्र की प्रतिनिधि के बीच संचार को प्रोत्साहित करने के मुद्दों पर बात हुई है। सो इन दोनों के बीच यहाँ पे क्षेत्रीय सुरक्षा और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के बीच संचार करने का यहाँ पे मुद्दों पे बात हुआ है। सो हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति बहरीन के राजा से मिलने गए थे। सो यहाँ पे इजराइल और बहरीन हम डीप में यहाँ पे देखते हैं। इजराइल का यहाँ पे थोड़ा हम नॉलेज प्राप्त करते हैं। यहाँ पे हमारे इजराइल का ये फ्लैग है, ये इजराइल का फ्लैग है। और इजराइल एक मिडल ईस्टर्न कंट्री है। मेडिटेरियन सी के बाजू में यहाँ पे आता है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, मेडिटेरियन सी के बाजू में यहाँ पे इजराइल है। और ये एक मिडल ईस्टर्न कंट्री है। और इजराइल एक फाइनेंशियल हब है और उसकी कैपिटल यहाँ पे जेरूसलम कैपिटल है। डायलिंग कोड +972 है। और प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड है। और पॉपुलेशन टोटल 3.6 लाख है। और ऑफिशियल लैंग्वेज हेब्रू इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और प्रेसिडेंट यहाँ पे आइजैक हर्जोग उसके प्रेसिडेंट है, जो हाल ही में बहरीन के किंग के साथ उसने मुलाकात की थी। सो ये थोड़ा इजराइल के बारे में नॉलेज है। अब हम बात करते हैं बर्लिन की। सो बहरीन का ये फ्लैग है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये मैप में यहाँ पे बहरीन है। बहरीन एक ऑफिशियल किंगडम है, आइसलैंड कंट्री है। और यहाँ पे 50 नेचुरल आइलैंड है और एडिशनल 33 आर्टिफिशियल जो डेवलप्ड करते हैं आइलैंड वो है। और यहाँ पे डायलिंग कोड मीन्स उसका कोड है +973। और टोटल पॉपुलेशन है 17.5 लैक्स। और कैपिटल है मनमा, उसका कैपिटल है। सो ये थोड़ा नॉलेज हमने बहरीन के बारे में दिया। सो ये हमारा क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2, हाल ही में
किस देश का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी फटा? सो हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट हुआ। और इस फोटो में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फोटो जिसमें ब्रिज को ज्वालामुखी की गर्म राख और गैस ने तोड़ दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये ब्रिज भूमाजांग इलाके में एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से कनेक्ट कर रहा था। और 12,000 फीट से ज्यादा है, 12,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाला यह पर्वत था, जिसका नाम है माउंट सेमेरू। हाल ही में कहाँ ग्रेप की स्टेज 3 लागू की? सो हाल ही में राजधानी दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो गई। इसके चलते तात्कालिक प्रभाव से ग्रेप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। ग्रेप मीन्स ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 3 जारी कर दिया। गैर जरूरी निर्माण एंड तोड़फाड़ कार्यों को बंद करने के निर्देश दिए गए। और ग्रेप लागू करने के लिए जिम्मेदार उप समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। सो दिल्ली में हाल ही में जहरीली हवा और प्रदूषण का प्रमाण इंक्रीज हो रहा है, इसके कारण ग्रेप का स्टेज 3 चालू किया। क्वेश्चन 4, हाल ही में भारत ने चीन को किस क्षेत्र में पीछे छोड़ा? सो हाल ही में एविएशन सेफ्टी में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। इंटरनेशनल एविएशन बॉडी आईसीएओ के सर्वे के मुताबिक भारत 48 क्रमांक में शामिल है। फॉर सेफेस्ट कंट्री एविएशन क्षेत्र में भारत का 48 नंबर है। और इससे पहले भारत 102 क्रमांक पर था 2018 में 102 क्रमांक में था। और अब भारत की एंट्री टॉप 15 कंट्रीज में हो गई है फॉर सेफेस्ट कंट्रीज फॉर एविएशन। और आईसीएओ के लेटेस्ट रैंकिंग, और इस रैंकिंग में 49 क्रम पर है चीन और 48 क्रम पर है हम इंडिया। सो यहाँ पे चीन को हमने पछाड़ कर आगे रैंक ले लिया है सेफेस्ट कंट्री फॉर एविएशन। सो यहाँ पे एविएशन की सेफ्टी की पर्पज से यहाँ पे हमने चीन को पीछे छोड़ा है और टॉप 15 में हमने एंट्री प्राप्त कर ली है। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने हाल ही में ट्वीट कर ये बताया है कि हाल ही में द यूनाइटेड नेशन एविएशन आर्म ने डीजीसीए मीन्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में हाईएस्ट एवर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का स्कोर यहाँ पे 85.49 रहा है और 48 क्रमांक में हम आ गए हैं टॉप 15 में। और आईसीएओ एक ऐसी संस्था है जो प्रमोट और सेफ्टी ऑर्डिनरी डेवलपमेंट ऑफ सिविल एविएशन अराउंड द वर्ल्ड। सेफ्टी की सर्वेक्षण करता है कि कहाँ पे विमान क्षेत्रों में मीन्स एविएशन मीन्स विमान क्षेत्रों में कहाँ पे सेफ्टी विमान क्षेत्र में अच्छा है और कहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। सो ये आईसीएओ यहाँ पे सब देखता है। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में एसएस राजामौली ने कौन सा अवार्ड जीता? सो हाल ही में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीता है और ये अवार्ड न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल ने राजामौली को दिया है फॉर आरआरआर मूवी। सो हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आरआरआर के लिए राजामौली को मिला। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, कौन है भारत के 250वें वनडे खिलाड़ी? सो हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में भारत का मैच खेला जा रहा है। वनडे में डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज कुलदीप सेन भारत के 250वें वनडे खिलाड़ी बने। कुलदीप सेन मध्य प्रदेश के टीवा जिले से आते हैं और उसका जन्म 22 अक्टूबर 1996 में हुआ है और उसके पिताजी सलून चलाते हैं। और कुलदीप सेन 8 साल की उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और उसे हाल ही में टीम इंडिया में स्थान मिला है। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, विदेशी निवेशकों ने नवंबर में भारतीय शेयर बाजारों में कितने करोड़ का निवेश किया? सो हाल ही में एक सर्वे के अनुसार
हाल ही में एफपीआई मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के मुताबिक विदेशी निवेशकों ने मीन्स विदेशी फॉरेनर इन्वेस्टरों ने भारतीय शेयर बाजार में नवंबर के दौरान 36,000 करोड़ से ज्यादा निवेश किया है। इससे पहले अक्टूबर में 8,000 करोड़ तक का निवेश किया था फॉरेन कंपनियों ने हमारे शेयर मार्केट में, और सितंबर में 7,000 करोड़ से भी ज्यादा, और अगस्त में 50,000 प्लस करोड़ का निवेश किया था। सो हाल ही में नवंबर में ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है, 36,000 का। यहाँ पे 36,000 से भी ज्यादा नवंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया है। एफपीआई के डेटा के अनुसार एफपीआई मीन्स फॉरेजियन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम कौन बनी? सो हाल ही में क्वार्टर फाइनल में फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पिछली बार की चैंपियन मीन्स फीफा वर्ल्ड कप के पिछले साल फ्रेंच फीफा वर्ल्ड कप की विनिंग टीम थी, और वो राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में पोलैंड को 3-1 से हराकर वो क्वार्टर फाइनल में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पहुंच गई है। और दूसरी टीम है उससे पहले क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है लियोन मेसी की अर्जेंटीना, और सेकंड फ्रांस क्वार्टर फाइनल में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में फ्रेंच पहुंच गई है। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, अगले 25 साल में भारत विश्व गुरु बन जाएगा, ये किसने हाल ही में कहा है? सो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में इंडियन नेवी की अग्निपथ योजना और इससे प्रभावित होकर उसने ये बयान दिया है कि अगले 25 साल में भारत एक विश्व गुरु बन जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। सो 6 नवंबर 2022 के रिलेटेड हमने यहाँ पे डेली करंट अफेयर प्रोवाइड की है। अगर आपको एक करंट